मंथन की पूरी कहानी। समुद्र मंथन हिंदू पौराणिक कथाओं में वर्णित एक महत्वपूर्ण घटना है। ये कहानी विष्णु पुराण, भगवत पुराण और महाभारत जैसे ग्रंथों में पाई जाती है। इसका उद्देश्य अमृतत्व का रस प्राप्त करना था। देवताओं और असुरों के बीच हमेशा संघर्ष चलता रहता था। एक बार ऋषि दुर्वासा द्वारा दिए गए शाप के कारण देवता अपनी शक्तियां खो बैठे। इस स्थिति में भगवान विष्णु ने देवताओं को समुद्र मंथन करने की सलाह दी ताकि अमृत प्राप्त कर अपनी शक्तियां वापस पा सकें। समुद्र मंथन की योजना। भगवान विष्णु ने देवताओं को असुरों के साथ मिलकर मंथन करने का सुझाव दिया, क्योंकि अकेले देवताओं के लिए ये कार्य असंभव था। इसके लिए मंदराचल पर्वत को मथानी और वासुकी नाग को रस्सी के रूप में चुना गया। समुद्र मंथन की प्रक्रिया। 1. मंदराचल पर्वत और कच्छप अवतार। मंथन के दौरान मंदराचल पर्वत डूबने लगा। तब भगवान विष्णु ने कच्छप कछुए का रूप धारण किया और पर्वत को अपनी पीठ पर स्थिर रखा। 2. वासुकी नाग का उपयोग। वासुकी नाग को रस्सी के रूप में उपयोग किया गया। देवता और असुर दोनों ने नाग के 2 छोर पकड़कर मंथन शुरू किया। समुद्र मंथन से निकली वस्तुएं। समुद्र मंथन से 14 मूल्यवान वस्तुएं निकलीं। 1. हलाहल विष। इसे भगवान शिव ने ग्रहण किया और अपने कंठ में रोक लिया, जिससे उनका कंठ नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। 2. कामधेनु गाय। यह इच्छित वस्तुएं प्रदान करने वाली गाय थी। 3. उच्च श्रवा घोड़ा। ये सफेद रंग का दिव्य घोड़ा था। 4. ऐरावत हाथी। ये सफेद रंग का विशाल हाथी था। 5. कल्प वृक्ष। इच्छित वस्तुएं प्रदान करने वाला पेड़। 6. लक्ष्मी देवी। धन और समृद्धि की देवी, जिन्होंने भगवान विष्णु को अपना पति चुना। 7. अप्सराएं, दिव्य सुंदरियां। 8. वारुणी, मदिरा की देवी। 9. चंद्रमा, जिसे भगवान शिव ने अपने मस्तक पर धारण किया। 10. पारिजात वृक्ष, स्वर्ग का दिव्य फूलों का पेड़। 11. शंख, भगवान विष्णु का शंख। 12. धन्वंतरी, आयुर्वेद के देवता, जो अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। 13. अमृत, अमृतत्व का अमृत। 14. कौस्तुभ मणि, भगवान विष्णु द्वारा धारण की गई दिव्य मणि। अमृत वितरण। जब अमृत निकला तो असुरों ने इसे छीनने की कोशिश की। भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर अमृत का वितरण किया। उन्होंने चालाकी से अमृत केवल देवताओं को दिया और असुरों को वंचित कर दिया। राहु केतु की उत्पत्ति। एक असुर स्वरभानु देवताओं का रूप धरकर अमृत पीने में सफल रहा। भगवान विष्णु ने उसे पहचान लिया और उसका सिर काट दिया। उसका सिर राहु और धर केतु के रूप में बदल गया। परिणाम, अमृत के सेवन से देवता शक्तिशाली हो गए और असुरों पर विजय प्राप्त की। ये घटना देवताओं और असुरों के बीच शक्ति संतुलन का प्रतीक है। समुद्र मंथन की यह कथा कर्म, समर्पण और कठिन परिश्रम के महत्व को दर्शाती है।